हेलो एवरीवन, आई एम सुमित शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस फॉर यू। आज हम लोग फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। तो इससे हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 प्रश्न आया करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। यूनिट्स एंड डायमेंशन अर्थात मात्रक और विमा। मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक का उपयोग किया जाता है जिसे मात्रक कहा जाता है। जैसे बल का मात्रक न्यूटन, कार का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। अर्थात बल को मापने के लिए न्यूटन का यूज करते हैं, कार को मापने के लिए जूल का यूज करते हैं और समय को मापने के लिए सेकंड का यूज करते हैं। ओके, अब जान लेते हैं मात्रक कितनी प्रकार की होती है। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल मात्रक अर्थात फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक अर्थात डेराइव्ड यूनिट। ओके, अब जान लेते हैं मूल मात्रक किसे कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं। वे मात्रक जो किसी दूसरे भौतिक राशि के मात्रक पर निर्भर नहीं करते, अर्थात जो स्वयं पर निर्भर करते हैं। फिजिक्स में एसआई सिस्टम में कुल मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। अब कौन कौन सी देखते हैं। पहला है मास अर्थात द्रव्यमान, दूसरा लेंथ अर्थात लंबाई, तीसरा टाइम अर्थात समय, चौथा टेम्परेचर अर्थात ताप, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा, और छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी अर्थात ज्योति तीव्रता, और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अर्थात पदार्थ की मात्रा। तो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम अर्थात केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अर्थात पदार्थ की मात्रा का यूनिट मोल। जिस शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? MOL। कैंडेला को शॉर्ट में क्या लिखते हैं सिंबल में? CD। ये देखिए केल्विन और एम्पियर दोनों साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के, तो इसलिए इनके नाम से ये स्टार्ट होता है, तो इसलिए इन्हें कैपिटल K और कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ओके, अब जान लेते हैं SI के 2 संपूरक मूल मात्रक भी होते हैं। ऊपर वाले अभी क्या पढ़े हम लोग? मूल मात्रक, और ये क्या पढ़ रहे हैं? संपूरक मूल मात्रक। तो 2 संपूरक मूल मात्रक भी होते हैं। ओके, पहला है प्लेन एंगल जिसे समतल कोण कहते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन अर्थात RAD रेड। और दूसरा है सॉलिड एंगल अर्थात घन कोण जिसे हम लोग स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, अर्थात इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SR। ओके, अब समझ लेते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं फिगर की हेल्प से। ओके, ये देखिए प्लेन एंगल, देखिए ये एक सर्कल है और ये क्या सर्कल पर L लेंथ का एक आर्क है अर्थात चाप है, और ये L लेंथ का आर्क सर्कल के सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इस एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? थीटा इज इक्वल टू L/R, अर्थात L मतलब लेंथ ऑफ आर्क और R मतलब लेंथ ऑफ रेडियस। देखिए लेंथ है, L मतलब लेंथ और R मतलब भी एक प्रकार का लेंथ ही है, रेडियस भी। तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो L/R का तो कोई यूनिट बचेगा नहीं, एक नंबर होगा। लेकिन ये एंगल है, इसको डिनोट करने के लिए, इसको बताने के लिए हम लोग इसके लास्ट में क्या लगाते हैं? नंबर के लास्ट में RAD रेड अर्थात रेडियन लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये नंबर क्या है? एंगल है। ओके, और प्लेन एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन नहीं होता है। ओके, और यूनिट क्या होता है? यूनिट RAD रेड अर्थात रेडियन। अब देख लेते हैं हम लोग सॉलिड एंगल किसे कहते हैं। सॉलिड एंगल, ये देखिए सॉलिड एंगल, ये क्या? एक सरफेस है। क्या है? एक सरफेस, और इस सरफेस से हम लोग एक स्फीयर बनाए, स्फीयर ड्रा किए, गोला, और ये देखिए स्फीयर का ये सेंटर है। तो ये सरफेस, इस स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इसी एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये देखिए ओमेगा का सिंबल है। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन अर्थात शॉर्ट में लिखते हैं SR। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो ओमेगा इज इक्वल टू एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। एरिया कौन सा एरिया? ये एरिया जो सरफेस पर जो एरिया है, जो एरिया इस सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है वो एरिया, और R मतलब रेडियस और SR मतलब स्टेरेडियन। ओके, तो ये
प्लेन एंगल में एक लाइन या एक कर्व एंगल बनाता है किसी पॉइंट पर, और यहाँ एक सॉलिड एंगल में एक सरफेस एंगल बनाता है किसी पॉइंट पर। ओके, यही दोनों में डिफरेंस है। अब जान लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। ओके, मूल मात्रक तो हम लोग समझ चुके हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती है, जैसे बल, क्षेत्रफल, दाब, संवेग और आवेग के यूनिट। ये जैसे क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर क्या है, मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, और लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, अर्थात मीटर स्क्वायर में जो मीटर है वो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है। अर्थात देखिए मीटर जो है फंडामेंटल यूनिट है, तो क्षेत्रफल का जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड कर रहा है। अर्थात जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करे उसे कहते हैं डेराइव्ड यूनिट, अर्थात व्युत्पन्न मात्रक। ओके, अब देखते हैं विमा कैसे करते हैं, अर्थात डायमेंशन किसे कहते हैं। मूल मात्रकों की घात अर्थात पावर को विमा कहते हैं। विमा को लिखने के लिए हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भौतिक राशि को बिग ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, इसका मतलब हम लोग उसका विमा निकाल रहे हैं, उसका डायमेंशन निकाल रहे हैं। ओके, अब देखिए विमा लिखने में मास के लिए कैपिटल एम का यूज किया जाता है, लेंथ के लिए कैपिटल एल का यूज किया जाता है, टाइम के लिए कैपिटल टी का यूज किया जाता है, करंट के लिए कैपिटल ए और कैपिटल आई का यूज किया जाता है, और टेम्परेचर के लिए कैपिटल के का यूज करते हैं। ओके, अब देख लेते हैं फोर्स का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, फोर्स का देखिए फोर्स को लिखे हैं बिग ब्रैकेट के अंदर, अर्थात हम लोग फोर्स का डायमेंशन निकाल रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाल रहे हैं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, क्या होगा, एम एल टी टू द पावर -2। मास पे पावर कितना है 1, और लेंथ पे पावर कितना है 1, और टाइम पे पावर कितना है -2। तो ये पावर को क्या कहते हैं, पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं, और एम एल टी -2 को क्या कहते हैं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। ओके, एसआई यूनिट क्या होगा फोर्स का, न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग क्या कहते हैं, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ऑप्शन में न्यूटन है तो वो भी सही है, अगर ऑप्शन में न्यूटन ना होकर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो भी सही है। ओके, और फोर्स का ये तो एसआई यूनिट हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। लेकिन सीजीएस यूनिट क्या होता है फोर्स का, सी से सेंटीग्राम, सी से सेंटीमीटर, ओके, जी से ग्राम, और एस से सेकंड। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा फोर्स का, डाइन। ओके, अब देखिए वर्क का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू टी -2, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, अर्ग होता है। ओके, अब देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। जैसे देखिए फोर्स के दो यूनिट होते हैं, एक एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। तो फोर्स के एसआई यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, डाइन। तो ये दोनों यूनिट में एक रिलेशन होगा, न्यूटन में और डाइन में एक रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन क्या होगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड जूल और अर्ग में भी रिलेशन होगा उसी प्रकार। तो कितना होगा फ्रेंड्स, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ओके, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब जान लेते हैं लाइट ईयर किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके, इसका यूज दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है। एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं फ्रेंड्स, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ओके, अब जान लेते हैं पारसेक किसे कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, और 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। इट इज मेजर ऑफ फ्लो ऑफ रेट, अर्थात क्यूसेक का मतलब क्यूबिक फीट पर सेकंड होता है। एक क्यूसेक इज इक्वल टू 28.3 लीटर पर सेकंड। अब क्यूसेक क्या होता है, देखिए अगर किसी पाइप के माउथ से कुछ वाटर फ्लो कर रहा है, अगर उसके माउथ से एक सेकंड में 28.3 लीटर फ्लो कर रहा है, मतलब प्रत्येक सेकंड 28.3 लीटर पाइप्स के मुंह से बाहर आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ रेट क्या है वाटर का, 1 क्यूसेक है। ओके,
वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन की मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होती है? O3। अगर ऑक्सीजन का 3 एटम मिलता है, आपस में कंबाइन करता है, तो O3 बनता है। ओके, ओजोन का एक मोलिक्यूल बनता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। तरंग दैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। यह एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है, बहुत छोटी डिस्टेंस, जो आंख से देखा भी नहीं जा सकता है। ओके, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे जरूर याद रखिएगा। तेल का बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। पारिस्थितिकी दबाव अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक बार होता है। दाब का एसआई यूनिट पास्कल अर्थात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? फोर्स बाय एरिया। ओके, जैसे फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मतलब प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल के भी नाम से जानते हैं। ओके, अब देख लेते हैं प्रेशर कन्वर्जन। ओके, कि प्रेशर का कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं। 1 atm इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ पास्कल और 1 मिली बार इज इक्वल टू 100 पास्कल। ओके, एंड 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार और 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर और 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ Hg कॉलम। Hg मतलब मरकरी, पारा। ओके, अब हम लोग प्रीफिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रीफिक्स के बारे में। ओके, प्रीफिक्स जो किसी यूनिट के आगे लगती है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे किलोग्राम, केजी, तो ग्राम का क्या लगा? किलो लगा, किलो के। देखिए यहाँ पे किलो है, केजी, किलो आगे लगा, ग्राम का है किलो, तो के किलो क्या है? के क्या है? प्रीफिक्स है। ओके, तो प्रीफिक्स कौन कौन सी होती है? 10⁻1 को क्या कहते हैं? डेका। 10⁻2 को हेक्टो। 10⁻3 को किलो। 10⁻6 को मेगा। 10⁻9 को गीगा। 10⁻12 को टेरा। 10⁻15 को पेटा और 10⁻18 को एक्जा कहते हैं। ओके, उसी प्रकार 10⁻⁻1 को डेसी। 10⁻⁻2 को सेंटी। 10⁻⁻3 को मिली। 10⁻⁻6 को माइक्रो। 10⁻⁻9 को नैनो और 10⁻⁻12 को पिको और 10⁻⁻15 को फेमटो और उसी प्रकार 10⁻⁻18 को हम लोग एटो कहते हैं। ओके, और ये सिंबल है, प्रीफिक्स का ये सिंबल है। ओके, अब देखिए 1 माइक्रोन किसे कहते हैं? व्हाट इज 1 माइक्रोन? तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर अर्थात 1 mm 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग को हम लोग 1 माइक्रोन कहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर शक्ति का एक यूनिट है, पावर का एक यूनिट है, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क बाय टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का जूल, और टाइम का यूनिट सेकंड, अर्थात पावर का यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में पावर का यूनिट जूल पर सेकंड रहेगा तो वो भी सही है, अगर वाट रहेगा तो वो भी सही है। ओके, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स? जूल। कैलोरी भी एनर्जी का ही एक यूनिट है। अगर ऊष्मा की यूनिट का बात करें तो ऊष्मा क्या है? एक प्रकार का एनर्जी ही है। हीट एक प्रकार का एनर्जी है, तो हीट का भी यूनिट क्या होगा? जूल, और एनर्जी का यूनिट भी जूल, लेकिन ये जूल क्या है? एसआई यूनिट है। ओके, और कैलोरी अदर यूनिट है। ओके, उच्च वेग को मैक संख्या में मापी जाती है।
जो जेट प्लेन की स्पीड होती है उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, बहुत हाई। ओके, तो उसकी स्पीड मैक संख्या में मेजर किया जाता है, मैक्स नंबर में, मैक नंबर। ओके, समुद्री जहाज की गति नॉट में मापी जाती है। नौ संचालन में दूरी का यूनिट नॉटिकल मील होता है। 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर को हम लोग बोल जाके भाषा में क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज। और विभवांतर अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। जैसे अगर हम लोग बल्ब खरीदते हैं तो बल्ब के ऊपर भी लिखा रहता है 220 वोल्ट। कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है 440 वोल्ट, मतलब उसी वोल्टेज पर वो प्रॉपर वर्क करेगा। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात विद्युत आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, करंट इनटू टाइम। करंट को अगर हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अमाउंट निकल आएगी। ओके, मेगावाट बिजली की मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ओके, स्ट्रेस अर्थात प्रतिबल इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, इसका यूनिट क्या होगा, पास्कल। नाउ स्ट्रेन अर्थात विकृति इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। ये क्या होगा फ्रेंड्स, यूनिटलेस। देखिए नंबरेटर में क्या है, लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर। डेनोमीटर में भी क्या है, लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस है अर्थात वो डायमेंशन लेस भी होगा। इसका मतलब स्ट्रेन यूनिटलेस भी है और साथ साथ डायमेंशन लेस भी है। ओके, नाउ यंग्स मॉडुलस अर्थात प्रत्यास्थता गुणांक इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर हम लोग स्ट्रेस में स्ट्रेन से डिवाइड देते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी उसे हम लोग यंग्स मॉडुलस कहेंगे। ओके, इसका यूनिट भी होता है पास्कल। तो किसका यूनिट पास्कल होता है, प्रेशर का, स्ट्रेस का और यंग्स मॉडुलस का। ओके, तीनों का यूनिट पास्कल। पास्कल को हम किस नाम से जानते हैं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब मात्रकों की कितनी सिस्टम होती है, तो मात्रकों की 4 सिस्टम होती है। पहला है सीजीएस सिस्टम, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। सीजीएस सिस्टम को हम लोग फ्रेंच या मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। नंबर 2 एम के सिस्टम, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। यह सीजीएस सिस्टम का ही एक बड़ा रूप है। ओके, तीसरा एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ओके, इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय मानक एसआई सिस्टम अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। भारत में मीट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से लागू हुई। 1 सोलर मंथ में कितने डे होते हैं, 30 या 31 दिन। ओके, 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 दिन। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.5 एकड़। 1 लीटर इज इक्वल टू 0.2462 गैलन और 1 गैलन इज इक्वल टू 3.785 लीटर। ओके, दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है अर्थात डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के अनुसार फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है। ओके, पहला है सदिश राशि और दूसरा है अदिश राशि। तो सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटी, तो सदिश राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो अर्थात मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन, संवेग अर्थात मोमेंटम, भार अर्थात वेट, बल लागू अर्थात मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, वैसी क्वांटिटी जिसके पास केवल परिमाण हो, डायरेक्शन नहीं हो। ओके, ओनली मैग्नीट्यूड है उसके पास। ओके, जैसे ऊर्जा, ऊष्मा अर्थात हीट, चाल अर्थात स्पीड, दूरी अर्थात डिस्टेंस, विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट, विभवांतर अर्थात वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, आवेश अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज, लंबाई अर्थात लेंथ,
आयतन अर्थात वॉल्यूम, एंट्रोपी क्या है, एक हीट है, हीट, पावर और वर्क। ओके, अब देखिए विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। कैसे, विद्युत धारा के पास तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन कैसे, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उसके पास डायरेक्शन है, और किसी वायर में अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके पास 5 एम्पियर क्या है, मैग्नीट्यूड है। करंट का मैग्नीट्यूड है 5 एम्पियर, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये फिर स्केलर कैसे हो गया, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता। ओके, तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए परिमाण होना चाहिए और दिशा होना चाहिए और ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज का नियम। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, त्रिभुज के नियम को फॉलो नहीं करता है। इसलिए विद्युत धारा के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट अर्थात व्यावसायिक यूनिट किलोवाट आवर होता है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में यूनिट भी कहते हैं। जैसे किसी के यहाँ अगर बिजली बिल आता है मंथ का, तो क्या बोलते हैं, 100 यूनिट का बिल आया है, अर्थात यूनिट का मतलब किलोवाट आवर। ओके, अब देख लेते हैं 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल होती है। हमको किलोवाट आवर को, किलोवाट आवर क्या है, एनर्जी की यूनिट है, और जूल भी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। तो अगर 1 किलोवाट आवर एनर्जी को हमको जूल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे कन्वर्ट। ओके, तो किलो का मतलब क्या, हम लोग प्रीफिक्स पढ़ चुके थे। किलो का मतलब होता है 1000, वाट, वाट मतलब क्या, पावर का यूनिट है। पावर का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड भी कहते हैं, इसी को वाट भी कहते हैं। और आवर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 6 6 जा 36, और 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, देखिए 2 जीरो, तो कितना हो गया 5 जीरो, तो 10 टू द पावर 5। और देखिए सेकंड से ये सेकंड कैंसिल, सेकंड से ऊपर है सेकंड का, नीचे तो कैंसिल हो गई, तो केवल क्या बची, जूल। अब देखिए हम न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर 5 और एक 10 टू द पावर 6 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में 10 से डिवाइड करेंगे तो 36 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 हो जाएगी। ओके, देखिए तो अर्थात 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इससे याद जरूर रखिएगा। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, इसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। देखिए, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, इसका डायमेंशन क्या होगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0। मतलब मास के टर्म में भी 0, लेंथ के टर्म में भी 0 और टाइम के टर्म में भी 0। मतलब इसका डायमेंशन है ही नहीं, तभी तो पावर को तो डायमेंशन कहते हैं, पावर को ही तो डायमेंशन कहते हैं। तो पावर सब पर क्या है, 0 0, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, अब देखिए हम लोग सपोज एक सर्कल पर मूव कर रहे हैं, और ये सर्कल से इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे गए, तो ये आर्क सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल, कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। यही एंगल क्या है, इसी एंगल को हम थीटा कहते हैं, और इसी एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, नाउ एंगुलर वेलोसिटी अर्थात कोणीय वेग इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखिए अगर हम लोग यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तय किए तो क्या होगा, ये देखिए ये एंगल बना, इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम भी लगी, तो वो टाइम को नीचे लिख देंगे। तो ये एंगल में अगर ये टाइम से डिवाइड दे देंगे तो क्या निकल जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी अर्थात कोणीय वेग। ओके, अब देखिए इसकी यूनिट क्या होंगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, रेडियन। देखिए यहाँ पर रेडियन, और टाइम की यूनिट सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। ओके, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लिखें बिग ब्रैकेट में। बिग ब्रैकेट का मतलब क्या, इसका डायमेंशन लिख रहे हैं लोग, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी का, कोणीय वेग का। तो क्या होगा, देखिए ऊपर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एक एंगल है, और एंगल एक नंबर होता है, तो नंबर का तो डायमेंशन होता नहीं है, तो नंबर का इसका डायमेंशन होता है, तो क्या लिखते हैं लोग, 1 लिखते हैं, 1। और नीचे क्या है, टाइम, टाइम मतलब सेकंड, और सेकंड के लिए किसका यूज करते हैं, टी का यूज करते हैं, तो 1/t इसका डायमेंशन हो गया। ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी को ऊपर ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1। ओके, तो t टू द पावर -1 एंगुलर वेलोसिटी के क्या हो गए, डायमेंशन हो गए। ओके,